अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम दर्स नंबर 9 को पढ़ेंगे, जो कि मिनहाजुल अरबिया का अव्वल हिस्सा है। अव्वल हिस्से का दर्स नंबर 9 है। ठीक है, इसमें हमें कुछ मतलब जानने ज़रूरी हैं, कुछ माने जानने ज़रूरी हैं कि जैसे अना होता है, अना का मतलब होता है मैं। इसी तरीके से अंता का मतलब होता है तू, और हुआ का मतलब होता है वो। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपके। अना मतलब मैं, अंता मतलब तू, हुआ मतलब वो। चलिए इसका सेंटेंस में कैसे हम यूज़ करेंगे अरबिक, इस चलिए देखते हैं। अना वलदुन, इसका मतलब है कि मैं लड़का हूँ। ठीक है, वलदुन, वलदुन का मतलब होता है लड़का। वलद मतलब लड़का, आखिर में आता है तो वलदुन, और शुरू में आएगा क्या क्या होगा, अल वलदु। ठीक है, अगर शुरू में अगर यही चीज़ हम यूज़ करेंगे तो क्या क्या आएगा, अल वलदु। जैसे ये होता है वलदुन, वाला वलद, इसका मतलब होता है लड़का। अगर यही चीज़ अगर हम अरबिक में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, अल वलदु, अल वलदु। यहाँ मैं लिख देता हूँ शुरू। इसी तरीके से अगर यही चीज़ अगर हम आखिर में यूज़ करते हैं तब क्या लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे वलदुन, वलदुन, वलदुन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। शुरू में अल वलदु, अल वलदु, इसी तरीके से यहाँ पे वलदु। तो चलिए, अंता वलदुन मतलब तू लड़का है। इसका क्या है, अना कसीरुन, यानी मैं क्या हूँ, मतलब मैं छोटा हूँ, यानी मेरा कद छोटा है, ये कह सकते हैं। अंत तवीलुन, तू लंबा है। इसी तरीके से अना समीनुन, मैं मामूली हूँ। अना हजीनुन, है ना, तू क्या है, मोटा है, ये कहेंगे। अना समीनुन यानी मैं मोटा हूँ। अना हजीनुन, तू मामूली है। अब इसका क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, अना जालिसुन अलल कुर्सी, इसका मतलब होगा यानी मैं, अलल कुर्सी, कुर्सी पर, जालिसुन बैठा हुआ हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। इसी तरीके से वहुआ वाकिफ़ुन अलल अर्दी, यानी वो, उसकी इसका मतलब क्या, वो खड़ा हुआ है ज़मीन पर, यानी वो ज़मीन पर खड़ा हुआ है। इतना समझिए आप। इसी तरीके से अना मशगूलुन बिल क़िराअती, यानी जब भी बिल आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी बिल आता है, बिल का मतलब होता है मैं, किसी चीज़ में, है ना, किसी काम में, काम में, ठीक है, किसी पढ़ाई में। इस तरीके से हम बी का यूज़ करेंगे। क्या होगा, अना मशगूलुन बिल क़िराअती, इसका मतलब मैं क़िरात में यानी पढ़ने में मशगूल हूँ, मैं पढ़ने में मशगूल हूँ। इसी तरीके से वहुआ मशगूल बिल लइबी, वो खेलने में मशगूल है, यानी व्यस्त है। अना मुस्लिमुन वहुआ अइज़न मुस्लिम, यानी मैं मुस्लिम हूँ, है ना, वो भी मुस्लिम है, वो भी इसका मतलब क्या होता है, भी। ठीक है, इसी तरीके से अना फिल क़िराअती वह फिल लइबी, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, वो खेल रहा है, यानी मैं पढ़ाई में हूँ, वो खेल में है। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो खेल रहा है। इसी तरीके से हाजा मतलब ये, जय्यिदुन मतलब होता है कि क्या है, अच्छा है। फिल क़िराअती यानी ये क़िरत में अच्छा है, वो खेल में अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसका ट्रांसलेट करता हूँ। अना जालिसुन, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, वो ज़मीन पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप शुरू की वीडियोस देख लें तो हो जाएगा। ये मैंने बताया था अना किसे कहते हैं, वह हुआ, और इसका माने क्या होता है,
कमाने क्या होता है, के लिए होता है। अना मशगूल बिल क़िराअती, मैं क़िरात में बिज़ी हूँ या मशगूल हूँ, वो खेल में मशगूल है। मैं मुस्लिम हूँ, वो भी मुस्लिम है, यानी मैं पढ़ाई में हूँ, वो खेल में है। ये पढ़ाई, ये क़िरात में अच्छा है, इसी तरीके से वो खेल में अच्छा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला ट्रांसलेट करेंगे। और कोई भी कन्फ्यूज़न है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं।